नमस्कार। सूर्य ने समर्पित किया सब कुछ 3 राशियों को, कुबेर जी की कृपा 3 राशि पर। अब तो मुस्कुरा दीजिए। इस प्रकार के थंबनेल का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि 3 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए सूर्य ने सब कुछ ही न्योछावर कर दिया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सूर्य देव इस समय मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। मिथुन राशि राजकुमार की, इस घर में सूर्य के आने से निश्चित तौर पर सूर्य को बल मिला है, क्योंकि वो वृषभ राशि से निकले हैं, अपने शत्रु की राशि से निकले हैं। अब यहाँ पर सूर्य के मिथुन में आने से ये बेनिफिट होगा कि जिन 3 राशियों की हम बात करेंगे उनके कार्यों में जो स्लोनेस आ रही थी, जो काम को कर तो रहे थे पर एफर्ट्स भी डाल रहे थे पर रिजल्ट नहीं आ रहे थे, उनमें अब रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। बेनिफिट ये होगा कि जो सूर्य पिछले 1 महीने से वृषभ राशि में रहने से जिन चीज़ों का नुकसान किया, अपयश किया, हानि करी, मान की हानि करी, वो सब चीज़ें अब धीरे धीरे कवर अप होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो मिथुन राशि में आ रहे हैं और मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध एक बहुत एक्टिव प्लैनेट है। तो यहाँ पर सूर्य को ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी और वर्किंग कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, और विशेष रूप से 3 राशियों की। ये 3 राशियाँ इसीलिए हैं क्योंकि इनमें प्लेसमेंट भी अच्छी जगह हो रहा है सूर्य का, और लॉर्डशिप भी अच्छे ग्रह की है। अच्छी मिनिस्ट्री आपके पास में हो और आप इंसान भी अच्छे हो और आप बैठे भी अच्छी जगह हो, तो आप फल भी बहुत अच्छा कर दोगे। ये यथार्थ सत्य है। अगर आपकी सोच है अच्छी करने की, आपकी सोच है आगे बढ़ने की, तो आप बिल्कुल कर दोगे। तो सूर्य राजा है, और राजा है इस सोलर सिस्टम का, राजा है इन 9 के 9 ग्रहों का। इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त फल अब प्राप्त होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 25 से 30 तारीख तक मुंबई में उपस्थित रहूँगा। तो आप कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। शीघ्र अतिशीघ्र अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएँ। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा यूट्यूब और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, ताकि नए नए अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आत्मा के, हृदय के, पेट के, आँखों के कारक, शरीर को नियंत्रित करने वाले ग्रह, ओजस्वी प्लैनेट, अग्निकारक ग्रह, और जिनका तेज सूर्य की भांति है, जिनका सूर्य मजबूत, ऐसे लोग जीवन में प्रकाशित होते हैं सूर्य की तरह। जितने अधिकारी वर्ग से ताल्लुकात लोग रखते हैं, IAS हैं, IPS हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, बड़े पदों पर बैठे हैं, उच्च आसीन हैं, मेडिकल लाइन में हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़े प्रोफेसर हैं, आप सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छे फल के रूप में यहाँ पर काफ़ी कुछ प्राप्त होने जा रहा है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो अब ये 3 राशियाँ सोच लीजिए कितनी महत्वपूर्ण होंगी कि हमने 12 में से सिर्फ 3 को ही रखा है। तो फर्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कुंभ राशि के विषय में। अब आप सोच रहे होंगे कुंभ राशि आखिर क्यों? कुंभ इसलिए क्योंकि यहाँ पर सूर्य के पास डिपार्टमेंट अच्छा आ रहा है, बुरा डिपार्टमेंट नहीं है। वैसे तो इस राशि के स्वामी सूर्य के घोर शत्रु हैं, शनि और सूर्य की आपस में शत्रुता है, परंतु सप्तम के स्वामी होकर पंचम में बैठेंगे। ज्योतिष के नियम अनुसार यदि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए तो वो केंद्र की भी पावर बढ़ाता है, उस स्थान की जहाँ का लॉर्ड है, और जहाँ बैठा है उसको भी मजबूत कर देता है। तो यहाँ पर त्रिकोण में, मिथुन राशि में पंचम भाव में बैठे हैं सूर्यदेव। इसका मतलब आपको जल्दी रिजल्ट दे देंगे, आपको कोई कंपटीशन वगैरह क्रैक करा देंगे, आपको अकस्मात कोई आर्थिक समृद्धि का योग बना देंगे, आपके ओज को और आपकी वाणी में प्रभाव को बढ़ाएंगे, क्योंकि वाणी स्थान भी 5th हाउस होता है, और वाणी के स्वामी आपके यहाँ पर बुध बनते हैं, और बुध ऑलरेडी मजबूत स्थिति में है। और 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक सूर्य बुध की युति भी बनेगी, और सूर्य बुध इकट्ठे त्रिकोण में रहेंगे, 5th हाउस में इकट्ठे मिथुन राशि में रहेंगे। ऐसी स्थिति में यह जो सूर्य का परिवर्तन है, इसका फल और अधिक आपके जीवन में 2 से 16 जुलाई के बीच में देखने को मिलेगा। ये यथार्थ सत्य मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा होगा। इसलिए मैंने लिखा है कुबेर जी की विशेष कृपा आप पर होगी। बुध का रिजल्ट मतलब बहुत फास्ट देता है, और वो अपने कारक स्थान में आएगा, पंचम भाव में रहेगा, सूर्य के साथ में रहेगा, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको शेयर मार्केट से भी लाभ आएगा, और साथ में आपका व्यक्तित्व भी बढ़ेगा, बॉडी लैंग्वेज भी बढ़ेगी, कार्यशैली भी मजबूत होगी, रुके हुए फंसे हुए जो कार्य हैं वो भी बनेंगे,
और जो आपको चिंताएं चल रही हैं उन चिंताओं से भी मुक्ति मिलेगी। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि आपके लिए यह जो सूर्य का परिवर्तन है बहुत निर्णायक पत्रिका में साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, ये तो बात रही यहाँ पर कुंभ राशि के विषय में, जिसके बारे में मैंने भी आपसे चर्चा करी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि की, और राशि का नाम रहेगा धनु। जितने भी धनु के दर्शक अब हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी राशि के स्वामी तो स्वयं गुरु महाराज हैं, और गुरु की तो फिर बात ही क्या है, वो तो इस समय बहुत पावरफुल स्थिति में एक हंस नाम का राजयोग बना करके आपके जीवन में गोचर कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सूर्य के पास आ जाती है वो है भाग्य की, और भाग्य अगर सपोर्ट करे तो लोग कई गुना तेज रफ्तार से आगे निकल जाते हैं जीवन में। ऐसा यहाँ पर होगा। भाग्येश सूर्य केंद्र में सप्तम भाव पे रहेगा, तो सप्तम भाव में इनके रहने से परिस्थितियों को काफ़ी मजबूत बनाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो कह सकते हैं कि सिचुएशन बेटर है, बहुत पावरफुल है, व्यापारिक पार्टनर के घर में है, और सूर्य देव की सप्तम दृष्टि स्वयं आपकी धनु राशि के ऊपर रहेगी, ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। सूर्य का केंद्रीय प्रभाव कर्म भाव पे रहेगा, ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि कैरियर के लिए अच्छा है। सूर्य देव मिथुन में सप्तम भाव में बैठ करके आपके ओज को भी बढ़ाएंगे, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और भाग्येश होकर के केंद्र में है तो आपके भाग्य को ताकत मिलेगी, धार्मिक जीवन में भी रुचि बढ़ेगी और विदेश से भी लाभ आएगा। और पिता को यदि कोई गंभीर पीड़ा स्वास्थ्य के रूप में चल रही है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी, ऐसा भी योग बन रहा है। क्योंकि सूर्यदेव लास्ट 1 मंथ से 6th हाउस में चल रहे थे, रोग के घर में चल रहे थे, भाग्य को लेकर के चल रहे थे, तो भाग्य की हानि इन्होंने कराई, आपको बहुत तनाव में इन्होंने रखा, और पिता के स्वास्थ्य को भी इन्होंने लास्ट 1 मंथ में काफ़ी ख़राब किया। अब यहाँ पर आपके लिए यह सूर्य एक संकट मोचक की भूमिका में एंटर कर रहे हैं, तो इसलिए धनु भी बहुत अच्छी है। और देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, दिनांक 2 जुलाई से 2 से और 16 जुलाई तक इस टाइम पीरियड में बुध जिस राशि में सूर्य हैं उसी राशि में बुध भी आ रहे हैं, यानी कि अपने घर में आ रहे हैं और भद्र नाम का राजयोग बना के आ रहे हैं। तो आपके केंद्र में 2 राजयोग बन जाएंगे और सूर्य बुध का आदित्य राजयोग भी बन जाएगा। 3 राजयोग का फल आपको मिलेगा, इसलिए मैंने धनु राशि को काउंट किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की। राशि का नाम रहेगा सिंह। जितने भी जातक मुझे अब सिंह के सुन रहे हैं, हो सकता है मैं अभी वीडियो में एक और चौथी राशि की चर्चा करूं, इसलिए जाइएगा मत, रुके रहिए। सिंह राशि के जितने भी दर्शक अब मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी राशि के स्वामी होकर के सूर्यदेव लाभ स्थान पर रहेंगे। लाभ स्थान जिसकी आवश्यकता हर किसी को है, हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि उसको अच्छा लाभ प्राप्त हो, और ऐसा यहाँ पर आपकी जन्मपत्री में अब इस 1 महीने में होगा, और बहुत ज़बरदस्त वाला होगा, ये आप समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। मान सम्मान यश वैभव के स्वामी सूर्य, धन भाव के स्वामी बुध हैं, और लाभ स्थान के स्वामी बुध हैं। तो लाभ और धन तो बुध के पास, और मान सम्मान पूरी राशि की जिम्मेदारी सूर्य के पास। अब सूर्य तो लाभ में बैठ गए, इसका मतलब लाभ बढ़ोतरी कराएंगे, लाभ बढ़ोतरी में कमी नहीं होने देंगे, पर इस लाभ बढ़ोतरी में जो तड़का है वो लगेगा बुध का। तो ये जो बुध का तड़का लाभ स्थान पर 2 जुलाई से 16 जुलाई तक लगेगा, ये बड़ा ज़बरदस्त रहेगा आपके लिए। और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी रहेगा, तो आप बहुत प्लस में रहने वाले हैं 4-3 चीज़ों को लेकर के, धन को, प्रॉफिट को, विदेश को, शेयर मार्केट को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, बड़े भाई बहन के सहयोग का, ऐश्वर्य सुख संपत्ति वाहन इत्यादि में इजाफा। इस दृष्टिकोण से आपकी जो राशि है वो बहुत बलवान हो रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपका खोया हुआ सम्मान आपको एक बार पुनः वापस मिलेगा, ऐसा आपकी जन्म पत्रिका कहती है। तो दोस्तों, ये है आपका फल। आप भी कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। आप सभी के लिए एक खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी 25 से 30 जून मुंबई में रहेंगे। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क करें 9899888433 7011805461।